हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हुए एक और नई वीडियो के साथ। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंडपा भारत जो होते हैं वो अगोलिस को काफी ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर हिट करते हैं और उसी की तरफ यहाँ पर देख रहे होते हैं। अब आगे यहाँ पर अगोलिस धुएं में से निकलते हुए आने लग जाता है और आके कहने लग जाता है कि बूढ़े कीड़े, मैं कभी भी तुमसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हार सकता। एक महान ड्रैगन तो तुम जैसे बूढ़े कीड़े आदमी से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हार सकता। हम सिर्फ यहाँ पर बैटल में ही मर सकते हैं। और वो काफी ज्यादा स्पीड से यहाँ पर आते हैं और हमारे ग्रैंडपा वारे के ऊपर यहाँ पर अटैक करने लग जाते हैं। जबकि ग्रैंडपा वारे भी अपना पंच सामने से लगाते हैं और दोनों का यहाँ पर पंच आपस में आ रहा होता है। अगोलिस जो होता है वो यहाँ पर अपनी पर्पल करके एनर्जी से यहाँ पर ग्रैंडपा वारे के ऊपर अटैक करता है। जबकि ग्रैंडपा वारे भी अपनी यहाँ पर ठंडर से उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करते हैं, जबकि काफी ज्यादा ठंडर से यहाँ पर अटैक करते हैं। इसी के साथ ग्रैंडपा वारे को यहाँ पर स्किल यहाँ पर यूज करते हैं, जिससे कि आसमान में एक यहाँ पर जूस की पावर का यहाँ पर क्लोन बन जाता है। मतलब इसे बैटल बॉडी बोल लो या जो मर्जी बोल लो, पर क्लोन बोलूंगा तो तुम्हें यहाँ पर बेहतर पता चलेगा कि अगोलिस ये सब कुछ यहाँ पर देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर ग्रैंडपा वारे काफी ज्यादा गुस्से में होता है। उनका क्लोन जो होता है वो यहाँ पर ब्लैक कलर की यहाँ पर स्लोट को नीचे की तरफ को फेंकता है जहाँ पर अगोलिस होता है, और वो यहाँ पर स्लोट अगोलिस की तरफ यहाँ पर गिरने लग जाती है। अगोलिस की जो हालत होती है वो यहाँ पर वाकई में काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अगोलिस को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। और जबकि वो स्लोट यहाँ पर नीचे जाकर धड़ाम देने से गिरती है अगोलिस के ऊपर, और हमें अर्थ का सीन भी दिखाया जाता है। जो उसकी यहाँ पर स्लोट होती है उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है कि अर्थ में भी यहाँ पर भूकंप आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें चैन ली के पास यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगोलिस काफी ज्यादा एनर्जी में यहाँ पर कवर हुआ होता है और हमारा चैन ली उसी की तरफ को यहाँ पर देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो जाता है और ग्रैंडपा वारे होते हैं उनकी पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी लास्ट अटैक में यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर लगा दी थी। जितनी भी यहाँ पर उनके पास एनर्जी थी वो सारी की सारी यहाँ पर एनर्जी ऐसे लगा दी हो। और ग्रैंडपा वारे कहने लग जाते हैं कि माइल और लूना, मैंने तुम दोनों का फाइनली यहाँ पर बदला ले लिया। ग्रैंडपा वारे काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो जाते हैं सामने की तरफ को देख के। और यहाँ पर कोई कहने लग जाता है कि जूस की पावर, और यहाँ पर हमारा दिखाया था कि अगोलिस यहाँ पर अभी भी जिंदा होता है। वो कहने लग जाता है कि लिटिल ब्रदर, यहाँ पर हमारा अगोलिस अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को यहाँ पर रिलीज करता हुआ आगे की तरफ को बढ़ने लग जाता है ग्रैंडपा वारे की तरफ को। और ग्रैंडपा वारे के पास आके यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम सिर्फ एक कीड़े हो। हमें दिखाया था कि जो अगोलिस होती है उसके पास और भी ज्यादा यहाँ पर पावर आ जाती है, जैसे कि उसकी पावर यहाँ पर इस अटैक से यहाँ पर बढ़ गई हो। और इसी के साथ अगोलिस ग्रैंडपा वारे को उनके मुंह से यहाँ पर पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मेरे लिटिल ब्रदर की पावर एक नॉर्मल कीड़े के इंसान के पास कैसे आ सकती है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया मैंने अपने लिटिल ब्रदर की पावर को यहाँ पर महसूस नहीं किया, आज एक कीड़े की बॉडी में मैं उसकी पावर को यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा कहानी सुनाने वाला होता है उसकी यहाँ पर बकचोदी का मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया होता, क्योंकि वो यहाँ पर कह रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है और मैं यहाँ पर जज करने के लिए आया हूँ। मैं अपना थॉट्स भी यहाँ पर रखता हूँ कि मुझे लगता है कि अगोलिस की बॉडी में कोई और यहाँ पर आ चुका है, जिस वजह से अगोलिस की यहाँ पर पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है और वो जूस की पावर को अपने लिटिल ब्रदर की पावर यहाँ पर बता रहा है। वो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जो अगोलिस होता है वो ग्रैंडपा वारे के पेट में यहाँ पर हाथ डालता है और अपने एनर्जी से यहाँ पर उन्हें नीचे की तरफ को गिरा देता है, जैसे कि ग्रैंडपा वारे यहाँ पर मर चुके हो। अगोलिस कहने लग जाता है कि लिटिल ब्रदर, तुम तो इतनी जल्दी यहाँ पर गिर गए, हजारों साल यहाँ पर गुजर चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हारी खुशबू अभी भी यहाँ पर नहीं बोला हूँ। मुझे तुम्हारी सेंट बिल्कुल यहाँ पर याद है। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं थी कि तुम कीड़े के साथ यहाँ पर जुड़ जाओगे, एक ऐसे कीड़े के साथ यहाँ पर जुड़ जाओगे जो इतना ज्यादा यहाँ पर कमजोर हो और वो तुम्हारी पावर को भी इतना ज्यादा यहाँ पर वेस्ट कर दे। लिटिल ब्रदर बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं इस कचरे से तुम्हारे साथ यहाँ पर छुटकारा पाने की यहाँ पर तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं इस कचरे से तुम्हें यहाँ पर अलग कर दूंगा और हम जल्दी यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर मिल सकेंगे। इसी के साथ यहाँ पर अगोलिस पीछे की तरफ को देखता है जहाँ पर पर्पल कलर की लाइटिंग दिखती है। फिर हमें दिखाया था कि वहाँ पर दो ड्रैगन होते हैं, मतलब सस्ता सोलो लेवलिंग यहाँ पर जाग चुका है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारा चैनली कौन से प्लेटों को यहाँ पर यूज कर रहा होता है, उसका नाम होता है किरोटिस केओस ब्लेड। हमारे चैनली को दिखाया जाता है जो कि अगोलिस के ऊपर यहाँ पर अटैक करता है। उन केओस ब्लेड से अगोलिस भी यहाँ पर काफी ज्यादा दूर जाकर यहाँ पर गिरता है, लेकिन हमारा चैनली भी यहाँ पर कुछ कम नहीं होता और अगोलिस भी यहाँ पर दोबारा से खड़ा हो जाता है। इसी के साथ हमारा चैनली गॉड स्कल को यहाँ पर यूज करने लग जाता है, जिससे कि वो एक गॉड को भी यहाँ पर मार सकता है। इसी के साथ अगोलिस के पास यहाँ पर पहुंच जाता है और अगोलिस भी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक होता है और यहाँ पर हमारा चैनली अगोलिस को यहाँ पर दोनों तरफ से यहाँ पर घेर लेता है। फिर से वो गॉड स्किल यहाँ पर यूज करने लग जाता है, जिससे कि अगोलिस काफी ज्यादा दूर यहाँ पर दूर जाके यहाँ पर गिरता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर धमाका भी होता है जहाँ पर अगोलिस गिरता है। और यहाँ पर हमारा चैनली फिर से आता है और उसी स्किल को यूज करते हुए ज्यादा यहाँ पर स्ट्राइक लगाता हुआ जा रहा होता है अगोलिस के ऊपर। वो आगे की तरफ को यहाँ पर बढ़ते हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पर अगोलिस को वो दोबारा से देख के यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अगोलिस यहाँ पर आ जाता है और चैनली के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है। हमारा चैनली भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसके अटैक को यहाँ पर डॉज करता है और यहाँ पर अगोलिस भी यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर अटैक करता है और चैनली भी उसके ऊपर अटैक करता है और अपने दोनों ब्लेड को लेकर अगोलिस के ऊपर यहाँ पर चलता हुआ जा रहा होता है। हमें दिखाया था कि अगोलिस के ऊपर भी यहाँ पर कट लगता है, जिसकी वजह से अगोलिस के अंदर से भी यहाँ पर ब्लू कलर का ब्लड निकलने लग जाता है और यहाँ पर अगोलिस यहाँ पर सोचने लग जाता है कि रियली में इसके पास भी वही स्किल है जो कि उसके पास स्किल थी किसी गॉड को मारने की। यहाँ पर अगोलिस उस स्किल का नाम बताने लग जाता है कि उसका नाम है गॉड सिलियर्स। और अगोलिस यहाँ पर ये भी कहने लग जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है जो कि इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर सूट कर रही है, क्योंकि ये भी वो कुछ ऐसी इंसान है, इसका ब्लेड चलाने का तरीका भी उस इंसान से काफी ज्यादा फेमिलियर है। जैसे कि वो यहाँ पर ब्लेड चलाता था वैसे ये भी यहाँ पर ब्लेड चला रहा हो, इसके पास भी सेम ही स्किल है। पर हमें अगोलिस को दिखाया जाता है जो कि आसमान में होता है और चैनली यहाँ पर नीचे आ जाता है और चैनली यहाँ पर नीचे आके कहने लग जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अभी अभी मैं उससे हाथों से मरते मरते यहाँ पर बचाऊं। इसके साथ हमारा चैनली
काफी ज्यादा शौक होता है और ग्रैंडपा बारे को यहाँ पर सोचने लग जाता है कि ग्रैंडपा बारे, और ग्रैंडपा बारे की तरफ को दिखाई देता है जहाँ पर वो नीचे पड़े होते हैं और यहाँ पर हमारा जो चैनली होता है वो ग्रैंडपा बारे की तरफ को भागते हुए जल्दी से आ जाता है और सैली भी वहाँ पर आ रही होती है। यहाँ पर सैली की तरफ को दिखाई देता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा रोती हुई भागती हुई आ रही होती है और ये भाई ये मोमेंट रोने का तो है पर इसमें कुछ अलग ही सीन है भाई, अलग ही सीन है, मुझे तो अलग ही मजा आया। तो ग्रैंडपा बारे के पास आके यहाँ पर ग्रैंडपा बारे को यहाँ पर जगाने की कोशिश कर रही होती है और ग्रैंडपा बारे से कहने लग जाते हैं ग्रैंडपा बारे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, और ग्रैंडपा बारे को अपनी गोदी में यहाँ पर ले लेती है और कहने लग जाती है कि चैनली जल्दी से करो तो कुछ करो और ग्रैंडपा बारे को जल्द से जल्द यहाँ पर बचा लो। और हमारा चैनली अपनी हीलिंग एलिबिलिटी को यहाँ पर यूज करने लग जाता है और ग्रैंडपा बारे से कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा बारे बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ पर बचा लूंगा, और अपनी हीलिंग एबिलिटी को यहाँ पर यूज कर रहा होता है जिससे कि ग्रैंडपा बारे को यहाँ पर होश आ जाता है। यहाँ पर ग्रैंडपा बारे भी होश में आके यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि चैनली मेरी फिक्र यहाँ पर करना बंद करो, मुझे यहाँ पर छोड़ के चले जाओ, तुम बस लिली को यहाँ पर लेके चले जाओ क्योंकि वो लड़का एक ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमारे ग्रैंडपा बारे को भी यहाँ पर समझ में आ गया कि वो कोई एक ड्रैगन वगैरह कुछ नहीं है, वो एक असली का गॉड है। यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर बहुत बड़ा शौक लगा क्योंकि लॉर्ड हैडिस यहाँ पर खुद चल के आए। यहाँ पर ग्रैंडपा बारे कहते हैं कि ये लॉर्ड हैडिस है, जबकि यहाँ पर जिली होता है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि लॉर्ड हैडिस के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें अगोलिस की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर अगोलिस लॉर्ड हैडिस से यहाँ पर माफी मांग रहा होता है और लॉर्ड हैडिस से कह रहा होता है कि लॉर्ड हैडिस प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए क्योंकि आपको खुद यहाँ पर चल के आना पड़ा मेरी मदद करने के लिए और इस सब को यहाँ पर निपटाने के लिए मैं काफी बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैंने ये तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं कर पाया। तो सॉरी, थोड़ी सी मुझे भी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी क्योंकि इन दोनों का कलर एक जैसा और ये दोनों ड्रैगन है, तो मैं यहाँ पर सोच रहा था कि लॉर्ड हैडिस जो है वो अगोलिस की बॉडी में यहाँ पर आ गए, इसलिए मैंने यहाँ पर बोल देता कि लॉर्ड हैडिस की पावर और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर लॉर्ड हैडिस कहने लग जाते हैं कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, अगर मैं यहाँ पर नहीं भी आता तो मुझे इतने ज्यादा सरप्राइज यहाँ पर कैसे मिलते हैं, अगर मैं यहाँ पर आ गया तो ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि मैंने ज्यूस की पावर देख ली, मुझे इतने ज्यादा यहाँ पर सरप्राइज भी मिल गए। इस बार सीन शिफ्ट होता है मैं चैनली की तरफ को दिखाया जाता है जहाँ पर चैनली अभी भी ग्रैंडपा बारे को यहाँ पर हील कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा बारे अपने आप को यहाँ पर संभालो और मैं तुम्हें जरूर यहाँ पर ठीक कर दूंगा। मैं लूका को भी दिखाया जाता है, मतलब अभी इन्होंने इसका नाम चेंज करके यहाँ पर लूका से यालुका कर दिया, जबकि यालुका कहती है और लूका इसका नाम है, इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया इसको। अब पर ग्रैंडपा बारे कहने लग जाते हैं कि चैनजिली ये सब कुछ यहाँ पर बेकार है, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो और बस ध्यान से अब मेरी बात सुनो, मैंने लिली की बॉडी में एक यहाँ पर सील छोड़ दी थी, अब मैं उस सील को यहाँ पर हटा दूंगा जिससे कि वो सील काफी ज्यादा दूर यहाँ पर ले जाएगी। ये तुम्हें लाटो ना है तो छुड़वा नहीं सकती, लेकिन कम से कम तुम यहाँ पर जिंदा रह सकते हो इस सील की मदद से, तो मैं उस सील को यहाँ पर मरने के बाद यहाँ पर हटा दूंगा, मतलब मरने से कुछ सेकंड पहले। इसी के साथ ग्रैंडपा बारे की यहाँ पर और भी ज्यादा हालत खराब होने लग जाती है और ग्रैंडपा बारे यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि चैनजिली मैं लिली को तुम्हारे यहाँ पर हवाले छोड़ता हूँ, प्लीज उसे यहाँ पर सेफ रखना। हमारा चैनजिली कहने लग जाता है कि ग्रैंडपा बारे मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकता, मैं तुम्हें यहाँ पर बचा लूंगा, मैं एंड सांस तक तुम्हें यहाँ पर बचा के रहूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। ग्रैंडपा बारे को दिखाया जाता है जो की वो बहन की तरफ को यहाँ पर देख रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमारे सारे के सारे साथी यहाँ पर पहले यहाँ पर मर चुके हैं, कि हमने यहाँ पर सबसे ज्यादा अपना बेट्स यहाँ पर यूज किया, जितना हमसे यहाँ पर हो सका था हमने इतना यहाँ पर दिया। कि हमारा चैनजिली यहाँ पर काफी ज्यादा निराश होता है क्योंकि चैनजिली की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि चैनजिली यहाँ पर चाहता था कि डायरेक्टर आए वो छोड़ के यहाँ से चला जाए। ग्रैंडपा बारे की सांसें यहाँ पर अटकने लग जाती हैं, उनकी लास्ट स्टेज में वो पहुंच जाते हैं और ग्रैंडपा बारे यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हमें ये हमेशा यहाँ पर कबूल करना होगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पर फेलियर है और हम किसी भी गॉड के अगेन यहाँ पर नहीं जा सकते, हम सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है और किसी गॉड के अगेन हम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते, हमें ये कबूलना होगा, ये सब कुछ हमारी किस्मत में लिखा था पहले से और ये हमारी किस्मत है, तो हम अपनी किस्मत को यहाँ पर झुल्ला नहीं सकते। ऐसा सीन शिफ्ट होता है हमें चैनजिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैनजिली को सोचने लग जाता है, जहाँ पर चैनजिली से कोई कह रहा होता है तुम सिर्फ यहाँ पर कूल हो और तुम्हें लगता है कि तुम हमसे यहाँ पर बात भी कर सकते हो। काफी ज्यादा चैनजिली को यहाँ पर बुली करने लग जाते हैं और परेशान करने लग जाते हैं और चैनजिली के बाल यहाँ पर पकड़ के कहने लग जाते हैं कि लानत है तुम पे, अगर तुम यहाँ पर ये नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी माँ को जाकर यहाँ पर परेशान करूँ तो इससे अच्छा तुम्हें ये होगा कि तुम अपनी मॉम के पैसे चुरा के हमारे पास ले आओ। चैनजिली तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए तुम्हें यहाँ पर धमका रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं लेकिन तुम इतने ज्यादा यहाँ पर नीचे और इतने ज्यादा यहाँ पर गरीब हो, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हें धमकाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी फैमिली जो है काफी ज्यादा बड़ी फैमिली और मेरी फैमिली यहाँ पर एक बिजनेस यहाँ पर करती है और तुम तो सिंगल पेरेंट्स हो। तुम्हारी मॉम जो वो सी दरादर के वो काम करती है जिससे कि वो तुम्हारा और तो अपना पेट यहाँ पर पालती है, उसमें भी तुम्हारा यहाँ पर अच्छे से गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता होगा मुझे लगता है, तो इसलिए मैं अपना सारा गुस्सा तुम पे यहाँ पर उतारता हूँ क्योंकि हमारी वजह से मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर इंसल्ट यहाँ पर झेलनी पड़ती है। तुम बिल्कुल बेकार इंसान हो, तुम्हारा यहाँ पर जन्म ही इसलिए हुआ था कि हम जैसे इंसान को तुम यहाँ पर एंटरटेन यहाँ पर कर सकते हो, यही तुम्हारी किस्मत है। बेहतर ये होगा कि जो मैं यहाँ पर चाहता हूँ तुम्हें वही यहाँ पर करना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम से निपटने के लिए किसी और को तो यहाँ पर बुला ही लूंगा। हमें दिखाया जाता है कि चैनजिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता क्योंकि वो अपनी मॉम की भी यहाँ पर इंसल्ट सुनना होता और अपने भी यहाँ पर साथ साथ इंसल्ट सुनना होता और इसी के साथ चैनजिली यहाँ पर अपनी किक को उठाता और उसके यहाँ पर अंडे पे मारता है जिससे कि उसके अंडे यहाँ पर फूट जाते हैं और वो नीचे यहाँ पर गिर जाता है और उसके साथ वाले गुंडे भी काफी ज्यादा हैरान रहते हैं, जबकि चैनजिली यहाँ पर बस
उसके सामने यहाँ पर खड़ा होता है और चैनजली यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में आ जाता है। हमारा चैनजली कहने लग जाता है कि सबसे पहली बात बताऊं तो मैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल भी पैदा नहीं हुआ। मेरी किस्मत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को यहाँ पर एंटरटेन करूं। यहाँ पर ये नहीं कहते कि मैं यहाँ पर बदला लेना चाहता, तो इसलिए मेरी मॉम यहाँ पर परेशान नहीं होती, लेकिन अब मेरी मॉम यहाँ पर परेशान होगी क्योंकि मैं तुमसे यहाँ पर बदला ले रहा हूँ और तुम्हारे घर वाले यहाँ पर खुद आएंगे मेरी मॉम को यहाँ पर शिकायत करने के लिए। ये सब कुछ करने पे तुमने यहाँ पर मजबूर किया, इसलिए मैं आज तुम्हें यहाँ पर इतना मारूंगा कि तुम यहाँ पर पछताओगे कि मैंने ये बात यहाँ पर कही क्यों। इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पर हम खत्म करते हैं। आगे का एपिसोड हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और स्टोरी में तुम्हें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी यहाँ पर मुझे बताओ यार। मैं तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ चैप्टर, तो तुम भी यहाँ पर बताओ कि हाँ भाई सही लग रही है एक्सप्लेन कर भाई।